राम राम। तो कैसे हैं आप सब। मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे टूर के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मेरे पूरे टूर का एक छोटा सा झलक है बस। और हमारे टूर की शुरुआत अयोध्या में राम दरबार की आरती सुनने के साथ ही होता है और यहाँ से अपने टूर में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं नैनीसारण्य विष्णु चक्र कुंड में। यहाँ पर इसकी महत्ताओं के बारे में जानते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही हम लोग निकल जाते हैं अब हरिद्वार के लिए। लेकिन घूमने से पहले भाई बीच बीच में पेट पूजा भी करना जरूरी ही होता है। तो बस हमारी सारी बस की औरतें निकल जाती हैं अपना चूल्हा बर्तन और सारी व्यवस्थाएं लेकर बैठ जाती हैं बस खाना बनाने के लिए। और खाना पीना खाने के साथ ही यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग हरिद्वार हर की पौड़ी। और बस यहाँ का बस एक ही हम लोग का मकसद था कि बस शाम को आरती देखना है बस हर की पौड़ी का। तो पूरा दिन बिताने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बस हमारी माता जी यहाँ पर लग जाती है दीप विसर्जन करने के लिए और इसके साथ ही हम लोग निकल जाते हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो बस बीच में हंसी मजाक करते हुए यहाँ से बंदरों द्वारा हम लोगों पे हमला करना और प्रसाद छीनने के साथ ही हम लोग पहुंच जाते हैं बस माँ मनसा देवी के गर्भगृह में। और माता के दर्शन करने के साथ ही कथा कथित तरवा वाला ट्रॉलिया में बैठकर हम लोग यहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। और हमारी दोनों नानियों के बीच में बस यही बात हो रहा है कि हमारा कनवा कपड़ा भारी होता था, रौरो कनवा कपड़ा भारी होता का। बस इसी हंसी मजाक करने के साथ ही शाम हो जाता है और हर की पौड़ी की गंगा आरती देखने के साथ ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश में सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग यहाँ से भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के साथ ही हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं मथुरा और वृंदावन के तरफ। मथुरा और वृंदावन में आने के साथ ही हमारा सबसे पहला जाना था यानी कि शीश महल में। और शीश महल में आने के साथ ही एक ही जगह पे कहिए तो सारे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं वृंदावन के रमण रेती में। और इसकी मान्यताओं को यहाँ से जानने के साथ ही हम लोग यहाँ पर लोट पोट करके बस एक दूसरे की तरफ देख के हंसना शुरू करते हैं। और यहाँ से बगैर रमण रेती झाड़े हुए यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग आगे की तरफ, क्योंकि ये रमण रेती झाड़ी नहीं जाती, बाबा ऐसा बता रहे थे हम लोगों को। तो बगैर झाड़े हंसते मुस्कुराते हमारे बस के सारे मेंबर यहाँ से निकल जाते हैं आगे के दर्शन के लिए। और हमारा अगला स्थान है नंद भवन। तो बस सारे लोग अपने मन में उत्सुकता को भरे हुए यहाँ से नंद भवन के कैंपस में जैसे ही एंटर करते हैं तो बहुत सारे जानवर और पक्षियां वहां पर हमें दिखे। और यहाँ से आगे पंडा जी के द्वारा हमें ये बताया गया कि अंदर जाने के साथ क्या और कैसे किया जाता है। तो बस हम लोग नंद भवन के सामने बैठ जाते हैं कि बस प्रभु के दर्शन कैसे भी हो जाए। हम ही नहीं, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बस हमारी बारी आई और हम अंदर निकल गए। और यहाँ से 84 खंबे, नंद बाबा और कान्हा जी के दर्शन करने के साथ ही यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं बरसाना में लाडो रानी के दर्शन करने के लिए। और भाई मंदिर में जैसे ही एंटर करने के साथ ही राधा रानी दिखी तो भाई अब कुछ भी कहो, चल चल के जितना थकान हुआ था भाई बस एक दर्शन के साथ ही पूरा थकान खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ही आज का टूर समाप्त होता है। राधे राधे।